बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से श्रीलंका के लिए विज़िट वीज़ा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम दो चीज़ों को देख लेते हैं। एक श्रीलंका का ट्रांजिट वीज़ा होता है और एक श्रीलंका का टूरिस्ट वीज़ा होता है। इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे और आपके लिए कौन सा वीज़ा बेहतर रहेगा इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें, 0305 405 1144, 0305 405 1144। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम और अपना पैगाम मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करूँगा। जब आपकी बारी आएगी तो आपके मैसेज का रिप्लाई भी आपको दिया जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज़म से मुतालिक जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो इसी चैनल पे आपको मिलने वाली हैं। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप श्रीलंका के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने किसी अदर कंट्री में जाना हो। फ़र्ज़ कर लें कि आपने मलेशिया जाना है, आपके पास मलेशिया का टूरिस्ट वीज़ा है, आपके पास मलेशिया का विज़िट वीज़ा है, आपने थाईलैंड जाना है या आपने किसी और कंट्री में जाना है, लेकिन आपने अपनी जो टिकट है वो कंफर्म की है श्रीलंकन एयरलाइन से। अब याद रखें कि कोई भी एयरलाइन होगी तो वो पहले अपने होम टाउन को टच करेगी, वहाँ से आपकी फ़्लाइट चेंज होगी, उसके बाद फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। पाकिस्तान से मलेशिया जाने के लिए अगर आपने श्रीलंकन एयरलाइन का इंतखाब किया है तो वो पहले जाएगी कोलंबो, यानी पाकिस्तान से श्रीलंका। श्रीलंका में उसका ट्रांजिट होगा, उसका स्टे होगा, फिर आगे आप किसी दूसरे मुल्क में जा सकेंगे। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं तो उसमें 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे का भी उसमें जो है वो स्टे हो सकता है। तो लोग ये चाहते हैं कि अगर हम श्रीलंकन एयरलाइन की टिकट बुक करवा रहे हैं और अब हमें 8 घंटे एयरपोर्ट पे बैठना है या 10 घंटे हमें एयरपोर्ट पे बैठना है, तो क्यों ना हम इसका ट्रांज़िट वीज़ा हासिल कर लें। ट्रांज़िट वीज़ा लेने के बाद वो एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं और कुछ घंटे वहाँ पे गुजारते हैं और फिर वापस अपनी दूसरी फ़्लाइट में जो है वो फ़्लाइट लेकर और जहाँ भी उन्होंने जाना है वहाँ वो जा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है। तो अगर आपको श्रीलंका का ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए वो भी हम आपको सर्विस दे सकते हैं। अगर आपको श्रीलंका के लिए टूरिस्ट वीज़ा चाहिए वो भी हम आपके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। ये देखें, याद रखें कि कोई भी कंसल्टेंट है या कोई भी ट्रैवल एजेंट है वो आपके लिए उसको प्रोसेस करेगा। अगर आप एजुकेटेड हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आपको किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो लिंक दे दूंगा जहां से आपने श्रीलंका के लिए टूरिस्ट वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो आप ख़ुद कर लीजिए। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से उसकी इनिशियल पेमेंट होती है, वो आपने करनी है। अगर आपको लगता है कि ये काम किसी प्रोफेशनल से करवाना चाहिए तो आप अपने इलाके में अपने सिटी में किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता कर लें। और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, 0305 405 1144, 0305 405 1144। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको श्रीलंका के लिए ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करवाना है या आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना है तो आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। इसकी शराइत व ज़वाबित आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। याद रखें कि ये नॉन रिफ़ंडेबल इसमें सर्विस चार्जेस होंगे और नॉन रिफ़ंडेबल वीज़ा फ़ीस होगी। आमतौर पे 95% वीज़ा ग्रांट होता है श्रीलंका का। अब अगर आप ख़ुद करना चाहें तो आप ख़ुद कर लीजिए, और अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने मलेशिया जाना है, आपने थाईलैंड जाना है, आपने कंबोडिया जाना है, आपने इंडोनेशिया जाना है, आपने सिंगापुर जाना है, तो आप उसमें श्रीलंका को भी ऐड कर सकते हैं और वो भी ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप वाया श्रीलंका जा रहे हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट पे जा रहे हैं और उसमें 8-10 घंटे का स्टे आ रहा है, तो उसके लिए भी मेरा एक ज़ाती मशवरा है कि आप ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई ना करें बल्कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें।
टूरिस्ट वीज़े पे ये होता है कि आपको श्रीलंका एयरपोर्ट पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती और आपकी एंट्री बड़ी आराम से हो जाती है। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बजाय जो है वो ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करने के आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। उसकी फ़ीस होती है, वो आपने फ़ीस पे करनी है और बाकायदा आपके पास ETA जो है वो आपको ईमेल के अंदर मौसूल हो जाएगा। ETA का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र अथोराइजेशन, यानी आपके पास एक ETA होगा। तो इसका ये बेहतर तरीकाकार तो यही है कि आप जो है वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें और ETA हासिल कर लें इसका। अच्छा, अब इसमें ऐसा होता है बाज़ औक़ात जब आप ट्रांज़िट वीज़ा लेते हैं तो श्रीलंकन एयरपोर्ट पर आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता, हालांकि आपके पास ट्रांज़िट वीज़ा होता है। तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका जो फ़ीडबैक आता है उन्हीं की बेस पे हम इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी है तो हम आपको अप्लाई कर देंगे। वीज़ा देना या ना देना वो इमिग्रेशन के इख्तियार में है, ये डन बेस्ड सर्विसेज नहीं है। कोई भी शख्स इस हवाले से रब्ता ना करे कि उसको डन बेस्ड सर्विसेज चाहिए। मैं पहले आपसे गुजारिश कर चुका हूँ, कोई कंसल्टेंट हो, कोई ट्रैवल एजेंट हो, उसने सिर्फ उसको प्रोसेस करना है। आपके डॉक्यूमेंट्स और उसकी जो फ़ीस है वो सबमिट करनी है इमिग्रेशन में या कंसर्न एम्बेसी में। वीज़ा देना या ना देना ये इख्तियार होता है इमिग्रेशन के पास, जिस मुल्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली आप उसमें अपील करते हैं, दरख्वास्त देते हैं वीज़े के हसूल के लिए। ये कोई आपका राइट नहीं होता कि आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि श्रीलंका जो है वो एक तो ये कि ऑनलाइन अप्लाई होता है, किसी एम्बेसी में नहीं जाना आपने, कहीं पे बायोमेट्रिक नहीं करवानी आपने, किसी बैंक में चालान नहीं भरना आपने, घर बैठे अप्लाई हो जाएगा ये वीज़ा। और श्रीलंका आप जाएँ, अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है वो भी ठीक है। आप किसी और मुल्क जा रहे हैं, मलेशिया, थाईलैंड जा रहे हैं, तो श्रीलंकन एयरलाइन का इंतखाब कर लें। उसमें यह है कि आपको ये ट्रैवल हिस्ट्री भी काउंट होगी। आप सिर्फ वीज़ा सर्विसेज के हवाले से ही रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको एयरलाइन टिकट चाहिए उसके लिए आप अपने ही शहर में मौजूद किसी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करेंगे। यहाँ पर आखिर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से ट्रैवल एजेंट हैं पाकिस्तान में जिनका दफ्तर भी है, जिनके पास ऑफिस मौजूद है, जिनके पास ट्रैवल एंड टूरिज़म का लाइसेंस मौजूद है। आमतौर पे पाकिस्तान में लोग या तो उम्रा सर्विसेज का काम कर रहे होते हैं या फिर एयरलाइन टिकटिंग का काम कर रहे होते हैं। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये उन तमाम ट्रैवल एजेंट दोस्तों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि श्रीलंका का टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, तो ये सर्विस भी हम आपको दे सकते हैं। ये जो पॉइंट है कंसर्न, ये सिर्फ ट्रैवल एजेंट्स और कंसल्टेंट्स के लिए है। देखिए, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आपसे डिमांड करता है कि मुझे श्रीलंका का वीज़ा प्रोसेस करवाना है, तो आप उसको इनकार कर देते हैं क्योंकि आपको ये काम नहीं आता। ये एक पेड ट्रेनिंग है, एक छोटा सा सेशन होगा हमारा ऑनलाइन और इसकी बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस है, वो आप अदा करेंगे। मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे आपने श्रीलंका का जो टूरिस्ट वीज़ा है या ट्रांजिट वीज़ा वो कैसे प्रोसेस करना है। डायरेक्ट इमिग्रेशन में प्रोसेस होता है, कहीं एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्किल आप सीखें, ये स्किल हासिल करें, उसके बाद जो आपका क्लाइंट है वो आपसे वीज़े की सर्विसेज भी लेगा और जो है वो आपसे टिकट की सर्विसेज भी लेगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है जो एक अहम अनाउंसमेंट है कि अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज़म की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप एक ट्रैवल एजेंसी बनाना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस करना चाहते हैं, एयरलाइन टिकटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, उम्रा की सर्विसेज देना चाहते हैं, विज़िट वीज़ा कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, जो कि तकरीबन 25 कंट्रीज़ के लिए आप एज अ कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रेनिंग का एहतमाम मौजूद है। इसमें हमारे 2 कोर्सेज़ हैं, एक हमारा स्टैंडर्ड कोर्स है जो कि वीडियोज़ बेस्ड है, बेसिक कोर्स है, स्टैंडर्ड कोर्स है। उससे आपकी बेस बनेगी, आपको ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा, उम्रा सर्विसेज के बारे में पता चलेगा और एयरलाइन टिकटिंग के बारे में आपको पता चलेगा। जो दूसरा हमारा कोर्स है वो जो है वो एडवांस कोर्स है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। तो वो विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी का कोर्स है। तो ये उन लोगों के लिए है जो ट्रैवल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, आप फुल टाइम करना चाहते हैं, आपका कोई भी प्राइमरी बिजनेस है, आप साथ में इसको भी स्टार्ट करें। अब बहुत से लोग जो है वो पार्ट टाइम एज अ कंसल्टेंट भी काम कर रहे हैं, एज अ कमीशन एजेंट भी काम कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको ये काम सीखना होगा।
ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट आपको सीखनी होगी, एयरलाइन टिकटिंग आपको सीखनी होगी। इसके अलावा आपको उम्रा सर्विसेज के बारे में सीखना होगा, आयाटा और नॉन आयाटा एजेंसीज़ के बारे में सीखना होगा, एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, वीज़ा कैसे प्रोसेस होते हैं, एयरलाइन टिकट कैसे बनती है, कैसे रिफ़ंड होती है, क्या पेनल्टीज़ होती हैं। ये पूरा एक बिज़नेस मॉडल है। तो वो लोग जो पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं वो इस बिज़नेस में आ सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया कि 2 ट्रेनिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक ट्रेनिंग हमारे स्टैंडर्ड कोर्स की है जो वीडियोज़ बेस्ड है, उसमें आपको वीडियोज़ दी जाएंगी और अपने ग्रुप में आपको ऐड करेंगे टेक्निकल सपोर्ट के लिए, क्योंकि साथ साथ आपको एक मेंटोर भी चाहिए जो आपको टेक्निकल गाइड करे, टेक्निकल सपोर्ट दे। आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है तो उसका आंसर हमने करना है। तो उस ग्रुप में जब आप ऐड होंगे तो जब आपका सवाल आएगा उसमें जूनियर भी हैं, सीनियर भी हैं, तो वो आप जो है वो सीखना शुरू करेंगे। साथ साथ आप वीडियोस की मदद से हेल्प लेंगे और वीडियो देखने के बाद कोई सवाल अगर आपके माइंड में आएगा तो उसका जवाब आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में लेंगे। तो बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं जो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं उन्हें विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी में आना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको इसमें शेयर करनी थी। श्रीलंका विज़िट वीज़े के बारे में मैंने आपको बता दिया और इसके अलावा जो है मैंने बताया कि आपने ट्रांजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा दोनों को कैसे प्रोसेस करना है। आप ख़ुद भी कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। अगर आपने हमसे प्रोसेस कराना है तो वो करा लें। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं और आपको ये ट्रेनिंग लेनी है कि ये श्रीलंका वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है तो वो भी हम आपको इसका सेशन करवा देंगे। और अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज़म के बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, मैं आपको तफसील और डिटेल और कोर्स आउटलाइन फ़राहम कर दूँगा। ठीक है जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर दोबारा नोट करें 0305405144 0305405144। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।